नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc व MSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 15 अप्रैल 2025 हो चुकी है। और अब जो है गेहूं की अगैती व पछेती जो गेहूं की हमारी फसल थी उसकी जो कटाई होना प्रारंभ हो चुकी है। ज्यादा अगैती जिन किसान भाइयों की गेहूं की कटाई हो चुकी है, तो उन्होंने गेहूं की कटाई के बाद में उसमें जो है दूसरी सब्जी की बुवाई भी कर दी। लेकिन जो है किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों की पछेती गेहूं की बुवाई की थी, तो उनकी भी जो है बुवाई होना स्टार्ट हो चुकी है। अब किसान भाइयों के मन में ये डाउट है, ये समस्या है कि अब जो है हमारा खेत खाली हो रहा है, अब बीच में हम कौन सी ऐसी सब्जी की बुवाई करें जो कि हमको कम समय में और कम लागत में एक अच्छी खासी मोटी मुनाफा दे करके जाए, ताकि हमको खरीफ के सीजन की लास्ट में हमको एक अच्छी जो है फसल है उसकी भी बुवाई कर सकें, बीच में हम एक अच्छी खासी मोटी भी कमाई कर लें। तो किसान भाइयों के डाउट को लेकर के आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चुनिंदा सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती बताएंगे कि जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है लगभग में 20 से लेकर के 25 अप्रैल के आसपास में भी कर देंगे, तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। इसके मंडी के भाव की बात करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छे रहते हैं और उत्पादन बहुत ही बम्पर रहेगा। और जो है किसान साथियों कम समय में तैयार हो जाएगी, कम लागत भी लगेगी। कौन सी खेती है आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों ग्वारफली की एक वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और बताएंगे कि जो किसान भाई 20 से लेकर के 25 अप्रैल के आसपास में भी ग्वारफली की बुवाई कर देंगे, तो आने वाले समय में ग्वारफली से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। इसके बारे में आपको पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की इस वीडियो से बहुत ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, किस प्रकार से हम इसकी बुवाई करेंगे, 1 एकड़ के खेत में हम कितना बीज डालेंगे, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी रहेंगी, किस प्रकार की भूमि का हम चयन करेंगे, बहुत सारे पॉइंटों को लेकर के करेंगे बातचीत। तो बने रहें लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर दें। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है। तो ग्वारफली की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ही अच्छी रहती है, रेट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं और कम समय में तैयार भी हो जाती है और जो हमको लागत भी कम लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ग्वारफली की खेती करने से पहले हमको भूमि का चयन करना होगा। बलुई दोमट मृदा जो भूमि होती है, इसमें हम सफलतापूर्वक जो है ग्वारफली की खेती करेंगे। और फिर उसके बाद में किसान साथियों जल भराव वाली भूमि का बिल्कुल भी नहीं चयन करेंगे, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम किसी भी खेती का, किसी भी सब्जी का इस समय पर बुवाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में किसान साथियों गेहूं की कटाई होने के बाद में या सरसों की कटाई होने के बाद में आपका जो खेत खाली पड़ा है, तो सबसे पहले खेत के आसपास से कर देंगे सफाई। कुछ जैसे कि गांजा वगैरह जो हो खेत के आसपास में खरपतवार जो खड़े रहते हैं उनको जो है काट करके सफाई करने के बाद में आप लोग जो है प्रथम सूखे खेत में एक जो है जुताई करा देंगे हैरो से या कल्टीवेटर से। जुताई कराने के बाद में अब जो है सूखे खेत में एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करना बहुत जरूरी होता है, खास तौर से जायद और खरीफ के सीजन में किसी भी बुवाई, किसी भी फसल की या किसी सब्जी की बुवाई रोपाई करेंगे तो पलेवा करना बहुत जरूरी है। अब जो है पलेवा करने के बाद में किसान साथियों जैसे 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में किसान साथियों प्रथम आपको एक जो गहरी जुताई होगी वो हैरो से करा देंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब आपको 1 एकड़ के खेत में एक 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर दे देंगे, जो कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होते हैं इनसे छुटकारा मिलेगा, जैसे कि दीमक वगैरह और बहुत सारे जो रोग लग जाते हैं। पौधा जो है अधपर में ही सूख करके गिर जाता है और जो है जगह बढ़ जाती है और आपकी जो फसल है उसका नुकसान देखने को मिलता है। उसको डालने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ में कुछ खाद डालनी। खाद में आपकी 4 से लेकर के 6 कुंटल बर्मी कंपोजिट की खाद, 6 से लेकर के 8 टन सड़ी गोबर की खाद, इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों आप लोग एक जो जुताई कल्टीवेटर से ओपन करवा देंगे बिना पाटा लगाए हुए
और 1 दिन के लिए धूप में खेत को ऐसे ही ढील देंगे बिना पाटा लगाए हुए, ताकि उसमें जो है धूप लग सके और आपका खेत अच्छी तरीका से तच सके और ताकि जो है भुरभुरा हो सके। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो फसल है, खेत आपका जो है तैयार हो जाता है। खेत तैयार होने के बाद में शाम के टाइम पर अब आपको जो है कुछ पोषक तत्व देने। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, आपकी जो यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, एबोपी म्यूरेट ऑफ पोटास 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। पोटास देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो है फलियों वाली सब्जी है। फिर उसके बाद में इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी जो लास्ट की जुताई होगी वो होगी रोटावेटर से। इन सभी जुताइयों कराने के बाद में किसान साथियों जैसे आपका जो खेत है अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा बम्पर उत्पादन लेने के लिए उसकी अच्छी और बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है। अब जो इस टाइम पर आपका जो है अच्छी तरीके से खेत तैयार हो जाएगा। खेत तैयार होने के बाद में किसान भाइयों जैसे ही आपका खेत तैयार हो जाता है, आपको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग 5 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में आपको चाहिए होगा। बीज को बुवाई से पहले कार्बनडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में किसान साथियों इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करने से पहले किसान साथियों सबसे पहले आप लोग जो है इसमें क्यारी बना लेंगे। इसकी बिल्कुल ओपन फील्ड में कर सकते हो, किसी भी बेड और वो जो है ज्यादा उसकी बनाने की जरूरत नहीं होती। ओपन फील्ड में पहले क्यारी बनाएंगे 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाने के बाद में इसमें जो है हाथ से ही बुवाई कर सकते हैं, या जो आप लोग ज्यादा फील्ड में 1-2 एकड़ 1-2 हेक्टेयर में लगाना चाहते हैं तो हल्के पीछे इसकी बुवाई कर सकते हैं, या जो है किसान साथियों इसी 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसमें जो है आप लोग खुरपी से कर सकते हैं या हल्के पीछे कर सकते हैं। बुवाई करते समय पर एक बात और ध्यान रखना है किसान साथियों, पौधे से जो आपकी पौधे की दूरी होगी लगभग में 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर और जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी होगी लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है इसकी बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में पहुंचती है, टेम्परेचर के अनुसार जम करके ऊपर आ जाएगी, धीरे धीरे पत्ते निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। और जैसे ही 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में आपकी फसल जम करके तैयार हो जाती है तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के कुछ बाहरी जानवर होते हैं, उनका भी नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। कोई भी जानवर खेत से भाग करके निकल जाए, जैसे नील गाय हुआ, जंगली जो है गाय वगैरह हुई, खेत से भाग करके निकल जाएंगे, आपके पौधे के ऊपर उसका जो है पैर पड़ जाएगा और जो है पौधा खराब हो जाएगा। तो इन सभी जानवरों से रोकने के लिए आपको अपने खेत के आसपास में जो नुकीले कांटे वाले तार आते हैं लोहे के, उसको लगा देंगे ताकि आपका खेत 100% सुरक्षित के घेरे में बना रहे। तो उसके बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20-25 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उसमें जो नए नए पत्ते एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही ग्रो करती है तो उस टाइम पर आपकी 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंच करके आपके खेत में विभिन्न प्रकार के कुछ हैं जो सूखे खेत में ही खरपतवार निकल आते हैं। जैसे कि किसान साथियों मोथा हो गया, खरमकड़ा, बिस्कपरा, जो इस टाइम के जो खरपतवार हैं, तो इनको एक सूखे खेत में जो है निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे खेत से बाहर निकाल करके फेंक देंगे और सूखी निराई गुड़ाई करने के बाद में हल्की मात्रा में जो है सिंचाई कर देंगे 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में। हल्की मात्रा में सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपके खेत में भाई 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में ओट आ जाती है, 30 दिन के आसपास में ओट आ जाती है, तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के दोबारा से नीचे से खरपतवार जो सेकंड खरपतवार है वो भी निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर आपको जो है एक सेकंड निराई गुड़ाई कर देंगे, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सेकंड निराई गुड़ाई कर देंगे, जितने भी खरपतवार होंगे बाहर फेंक देंगे और जो निराई गुड़ाई करते समय पर पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी के जो है ढेर नुमा बना देंगे, जिससे आपके पौधे की जो जड़ है वो मजबूत रहेगी, अच्छी फलियां निकलेंगी और जो है आपका प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है लगभग में 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर आपको कुछ जो है मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम, डीएपी की खाद 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो है किसान भाइयों यूरिया की खाद हो जाएगी। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के बाद में किसान साथियों 2 दिन के बाद में आपको जो हल्की मात्रा में फिर से पानी दे देना है। पानी देने के बाद में जैसे कि आपकी जो फसल है भाई लगभग में 40 से लेकर के 45-50 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस समय पर
फिर से जो है फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाता है। फ्लावरिंग स्टेज जो है जैसे ही आएगा तो इससे क्या होगा, आपका जो पौधा होगा उससे फैलाव अच्छा रहेगा, फ्लावर स्टेज अच्छा रहेगा, बहुत ही ज्यादा बम्पर आपका फ्लावर रहेगा। जब फ्लावर स्टेज अच्छा रहेगा तब जाकर के आपको जो है फलियां ज्यादा निकलेंगी। जितने आई जो है ज्यादा अधिक मात्रा में फूल आएंगे तो उतनी अधिक मात्रा में फलियां आएंगी। तो इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, मिश्रण बना करके जरूर रखें। बुवाई के लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में जो इसमें फलियां छिड़ करके तैयार हो जाती हैं। तोड़ाई के योग्य 65 से लेकर के 70 दिन के आसपास में आपको जो है प्रथम तोड़ाई करने को मिल जाएगी कि यह ग्वारफली की खेती है। अब जो है इसके किसान साथियों शाम के टाइम पर ग्वारफली की तोड़ाई करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के ज्यादा जो रोग कीट वगैरह होते हैं ज्यादा देखने को मिलते नहीं, इक्का दुक्का देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैंने वीडियो बहुत सारी बना दी है, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप देख सकते हैं। और कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। और जैसे ये किसान साथियों आपकी जो है जो फलियों की तोड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है तो आप हाथों में ग्लव्स लगा करके और जो है किसान साथियों पूरे जो है पूरे आस्तीन के जो है पूरे आस्तीन की जो है शर्ट पहनेंगे या बनियान पहनेंगे, क्योंकि इसमें कुछ खुजली जैसी लग जाती है। तो ग्लव्स लगा करके अच्छी तरीके से फलियों की तोड़ाई करने के बाद में जूट के पैकेट में इकट्ठा करके उसमें जो है शाम के टाइम पर तोड़ने के बाद में उसके ऊपर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद में किसान साथियों सुबह के टाइम पर आप जो है अपने गांव के नजदीकी मार्केट में बेच सकते हैं। अब जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों इसके उत्पादन की बात करते हैं तो इस टाइम पर जो पछेती जो सब्जियां हैं इनकी थोड़ा जो उत्पादन होता है वो कम रहता है। लगभग में 60 से लेकर के 80 क्विंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन देखने को मिल सकता है। यदि बताए हुए पॉइंटर के अनुसार बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं तब आपको जो है 1 एकड़ के खेत में 60 से लेकर के 80 क्विंटल एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जा सकता है। अब जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में इसके हम उत्पादन के लिए लगाई गई लागत की बात करते हैं तो लगभग में 10 से लेकर के 15,000 रुपए में आपकी जो फसल है तैयार हो जाएगी और विद लेबर के 15 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी जो है फसल तैयार हो जाती है। आपकी जो है फसल तैयार हो जाती है और बुवाई के 60 से लेकर के 65-70 दिन के आसपास में आपको जो है फलियां तोड़ाई के लिए मिल जाती हैं। अब जो है किसान साथियों आप लोग इसकी जो तोड़ाई है लगभग में 3 से लेकर के 4 तोड़ाइयां बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और जो है इसकी बुवाई का बेस्ट समय लगभग में 15 से लेकर के 20-25 लास्ट अप्रैल के आसपास में भी लगा देंगे तो अप्रैल के बाद में मई के बाद में किसान साथियों जून के बाद में जुलाई के फर्स्ट और सेकंड वीक में आपको जो है तोड़ाई करने के लिए मिल जाएगी और आपको एक बम्पर कमाई देखने को मिलेगी। इसके मार्केट में रेट की बात करें तो 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए के बीच में पिछले साल देखने को मिले थे। तो इस साल भी इसके अच्छे रेट देखने के चांस है और जो है किसान साथियों आसार है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से एक ग्वारफली के एक बम्पर और सफल खेती कर सकते हैं। ग्वारफली की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की ये जो वीडियो है आई होप मुझको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया देखे किसान मीडिया। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।